अब इस केस के दौरान ये जो खातून है एरिन पैटरसन, उन्होंने तो हमेशा अपने जुर्म से इनकार ही किया। तो फिर किस तरीके से ये साबित हुआ कि ये कत्ल इन्होंने किया है? और वो जो खातून थी, उन्होंने अपने दिफ़ा में क्या बयान दिया था? जी बिल्कुल, एरन जो है, जो ख़ातून है, जब उसको सज़ा सुनाई गई है तो उसने कहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने इस तरह का कोई जुर्म नहीं किया। और उसने जो है ये अदालत में भी कहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई कत्ल की ये वारदात नहीं की, मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन अदालत ने जो है वो सबूतों के पेश नज़र जो है, जो सबूत अदालत में पेश किए गए, जो शवाहिद अदालत में दिखाए गए थे, उनकी बिना पर जो है वो इस खातून को सज़ा हुई है। और ये कत्ल जो उन्होंने किए, उसकी वजूहात क्या सामने आई हैं? जी बिल्कुल, कोई कत्ल की जो ज़ाती वजूहात तो ज़ाहिर नहीं हो सकी कि इसने इस तरह क्यों किया। एरन ने जो है अपने शोहर के ख़ानदान को ज़हर क्यों दिया है, ना तो इससे कोई ज़ाती दुश्मनी साबित हुई है। अलबत्ता जो एरन के शोहर हैं, उनके जानब से ये कहा गया था कि उनके बारे में ये बताया गया कि इन दोनों का आपस में झगड़ा चल रहा था, जिसके बायस जो है इसने वो ज़ाती दुश्मनी में आकर ये बदला लेने का इसने ये इक़दाम उठाया और उनकी फ़ैमिली से जो आए हुए मेंबरान थे उनको ज़हर दिया, और वो उसमें ये इन्होंने ये अमल किया। जी। और अब जब ये फ़ैसला कर दिया गया है अदालत की तरफ से, तो फिर इन खातून की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? क्या वो कोई अपील वग़ैरह करेंगी अब? जी, आयरन के जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि हम इस फ़ैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन हम इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो अपील में जाएंगे और हम इसको जो है आला अदालत में इस मुकदमे को लड़ेंगे, क्योंकि उनके वकील का ये कहना है कि जो एरन है वो बेकसूर है, उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, इसलिए वो अपील में जाना चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ फ़ाइनली हमें बताइएगा कि ये जो केस हुआ है, इसके हवाले से अब अवाम में ये जो ज़हरीले मशरूम होते हैं, अवाम में कितनी आगाही है इनके बारे में? और ये जो ज़हरीले मशरूम होते हैं, ये क्या इतनी आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं? जी बिल्कुल, इस केस के बाद जो है, ये जो वाक़या हुआ है, इसके बाद जो है पूरे ऑस्ट्रेलिया में इसके बारे में एक कैंपेन चलाई गई कि जो ये ज़हरीले मशरूम होते हैं, इनको मार्केटों से दूर रखा जाए, ताकि ये आम लोगों की पहुंच में ना आ सकें। ये और पूरे ऑस्ट्रेलिया में जो है वो इसके बारे में एक अच्छी खासी कैंपेन चली थी, और जिसके बाद जो है ये मार्केटों से इनको दूर रखा गया। आमतौर पर ये मार्केटों में दस्तयाब नहीं होते हैं, और इसलिए ये यहाँ की जो आबादी है उसको भी इसके बारे में आगाही फ़राहम की गई है, ताकि लोगों को जो है इसके बारे में पता हो, और वो जो इस जहरीले मशरूम हैं इनसे जो है वो दूर रहें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। वकील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे ऑस्ट्रेलिया से हमें जॉइन कर रहे थे और बात हो रही थी मशरूम मर्डर केस के हवाले से। अमेरिका की तरफ चलते हैं, जहां पर इलॉन मस्क, उन्होंने अब अपनी एक नई सियासी जमात का आगाज़ कर दिया है। और इस सियासी जमात को क्यों बनाया गया है, इस सियासी जमात के अज़ाइम क्या हैं, मकासद क्या हैं, क्या ये अमेरिका का जो टू पार्टी सिस्टम है उसमें कोई भूचाल ला सकेगी? इस हवाले से बात करते हैं। फैसल शाह हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, हमें वाशिंगटन से जॉइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो इलॉन मस्क साहब ने जो अपनी पार्टी बनाई है, कल तो खैर मतलब कल से मतलब ये कि माजी में तो बड़ी दोस्ती थी इनकी डोनाल्ड ट्रंप से, आज दोनों दुश्मन बन गए हैं और मस्क ने अपनी पार्टी बना ली है। मकसद क्या है उनका ये पार्टी बनाने का? जी बिल्कुल, तनाज़े की बुनियादी वजह तो मेगा बिल बना था, जिसे ट्रंप बिग ब्यूटीफुल बिल के नाम से बहुत ज़्यादा दोहराते थे, और एलॉन मस्क इस बारे में कैंपेन चला रहे थे कि किल द बिल। और वो रिपब्लिकन्स को बार बार ये कह रहे थे कि जो भी इस बिल को सपोर्ट करेगा तो यकीनी तौर पर वो ये जान ले कि प्राइमरी जो होंगे उसमें न सिर्फ रिपब्लिकन लॉस करेंगे बल्कि सदर ट्रंप भी अपनी अक्सरियत खो देंगे। तो तनाज़े की बुनियादी वजह जिस पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिल रहा था, सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे एलॉन मस्क के, वो था बिग ब्यूटीफुल बिल, जो कि अब ज़ाहिर है कि अमेरिकी कांग्रेस से, सेनेट और हाउस दोनों से मंजूर हो चुका है। इस बिल के अंदर ज़ाहिर है कि टैक्सेस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर एलॉन मस्क को एतराज़ात थे, और एलॉन मस्क ये कहते थे कि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी इसलिए बनाया था कि जो अखराजात हैं वो कम हो सकें, गैर ज़रूरी एक्सपेंसेस कम हो सकें। लेकिन ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है या मेगा बिल है, इसकी मंजूरी से एलॉन मस्क का वो सॉल ऑब्जेक्टिव जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जो उनका मकसद है
यानी वो ये कह रहे थे कि उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहने का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी क्यों बनाया गया। तो ये एक तनाज़े की बुनियादी वजह थी जिस पर शुरू में अमरीकी मीडिया में ख़बरें सामने आना शुरू हुई थी कि मस्क इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं, और ये भी इत्तला सामने आई थी कि ट्रंप इंतज़ामिया की जो कैबिनेट है उनके साथ भी इनकी तलखलामी होती रहती थी, क्योंकि ख़ुद जो वाइट हाउस है उसके अंदर एलन मस्क का जो एक अलग से सेटअप था, तो उसके लिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी ट्रंप इंतज़ामिया की बाकी कैबिनेट मेंबर्स की तरफ से, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि मस्क कोई इलेक्टेड जो एक मेंबर नहीं है, बल्कि ये तो एक एलाई के तौर पर इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं, तो वो कोई वोट लेकर नहीं आए। तो ये एक उनका मामला था जिसकी वजह से उनके लिए नापसंदीदगी थी। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने तो इनकी पार्टी को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल एक बेवकूफ़ाना सा आइडिया है और पार्टी सिर्फ दो ही हैं, ऑप्शन सिर्फ दो ही होते हैं, तीसरा ऑप्शन सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए ही होता है, तो उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन अमेरिकी आवाम जो है वो क्या कह रहे हैं इलॉन मस्क की सियासी जमात के हवाले से? देखें, थर्ड पार्टी के हवाले से बात उस वक्त सामने आना शुरू हुई थी जब बाकायदा तौर पर इख्तिलाफ़ात सामने आए थे, और ये सदर ट्रंप की उन सारी गुफ्तगू के बाद उन सारी जितने भी रिएक्शंस थे एलन मस्क के ऊपर, यानी ये ट्विटर के ऊपर एलन मस्क का रिएक्शन सामने आ रहा था, तो ट्रुथ सोशल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन सामने आ रहा था। इन दोनों ने कुछ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी। बज़ाहिर इन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि हमारे कुछ चीज़ों पर इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन हम एक ही हैं और हमारा जो मकसद है वो एक ही है, उसी को हमने एड्रेस करना है। लेकिन जल्द ही ये बात सामने आई कि एलन मस्क ने ये ऐलान किया कि वो एक तीसरी पार्टी बनाएंगे, और तीसरी पार्टी को सदर ट्रंप ने एक बेवकूफ़ाना और एक ऐसा इक़दाम करार दिया कि ये एक जारहाना इक़दाम होगा और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमेरिका में तीसरी पार्टियां जो हैं, जैसे लिबर्टेरियन पार्टी है और ग्रीन पार्टी है, वो कभी भी उनका कोई रोल सामने नहीं आया, और वैसे ये फ़ैक्ट भी है कि उन्होंने कभी कोई पोजीशन हासिल नहीं की। तो इसी तनाज़ुर में उन्होंने मस्क को ये कहा कि आपकी जो अमेरिकन पार्टी है वो सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा करेगी, तो पूरी तरह से डिस्करेज किया उन्होंने थर्ड पार्टी को, और ये कहा कि ये जो टू पार्टी निज़ाम है यहाँ पर, वो सिर्फ दो ही पार्टियों को जानते हैं। अच्छा, अब इलॉन मस्क की तरफ से जो बयान सामने आया है वो ये कि उनका मंसूबा ये नहीं है कि पहले ही वो ऑल आउट जीत की तरफ जाएंगे, तो मतलब उनके प्लान्स हैं क्या सुनगुन है, क्या मंसूबा है उनका सियासत में, उनकी कारकर्दगी के हवाले से, अब वो करेंगे क्या? इस बारे में एलन मस्क ये भी कह रहे थे कि जो कुछ हो रहा है इसको देख के ये लगता है कि यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम चल रहा है, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। मैं जो पार्टी बनाऊंगा उससे अमरीकियों को उनकी अपनी असल आज़ादी वापस मिलेगी। ये वाज़ेह है कि ये वही एलन मस्क थे जो कि अपनी तकारीर में, अपनी स्टेज प्रेजेंटेशंस में कभी जो है वो लकड़ी काटने वाला जो आरा होता है वो लेके आते थे, और वो एक इशारे करके कहते थे जी कि मैं इतने कट लगाऊंगा, वो करूंगा। वो उन्होंने किया भी, लेकिन ये सारी चीज़ें अननेचुरल जो है उनके ही हवाले से साबित हो गई, क्योंकि उनके अपने इख्तिलाफ़ात सामने आए। तो ये थर्ड पार्टी के हवाले से ज़ाहिर है कि डिस्करेज किया गया उन्हें, लेकिन उन्होंने थर्ड पार्टी बनाने का मकसद ये बताया जी कि मैं अमरीकियों को उनकी आज़ादी जो है वो वापस दिलवाऊँगा।